Good morning, students. Today we will read It So Happened book, second chapter, Children at Work, second part. He caught up with the girl as she was leaving the station. उसने मीन्स वेलू ने उस लड़की को पकड़ा जब वह रेलवे स्टेशन को छोड़ रही थी. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वे जब सड़क के पास पहुँचे, वेलू ने पाया कि व्हीकल्स आ रहे थे और किसी के लिए भी रुक नहीं रहे थे. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. उस पर चारों तरफ से धूल और धुआं आ रहा था जिससे उसके सिर में दर्द हो रहा था. दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू. उन्हें काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ा इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए कुछ गैप मिल सके. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू हिचकिचाता रहा और अंततः वह लड़की उसे दूसरी तरफ खींचकर ले गई. What do you think you are doing, grazing cows? तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो, गायें चरा रहे हो. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. यदि तुम इस तरह रोड के बीच में खड़े रहते हो तो ज़मीन पर कुचल दिए जाओगे और तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी. वेलूज़ हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था. ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ वापस मुड़कर देखा और ट्रैफिक को तेज़ी से दौड़ते हुए देखा. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. वे इसमें से कैसे निकलते हैं. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वे सड़क के साथ साथ कुछ साइन बोर्ड्स के नीचे से निकले. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स. वेलू ने तस्वीरों की तरफ ऊपर देखा. बनियाने, कार के टायर, पेन, एक औरत, एक डिब्बा लिए हुए. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट. इन पर जो लिखा हुआ था साइन बोर्ड्स के ऊपर वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था इसलिए वह इसका अर्थ नहीं जानता था. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप. लड़की एक लंबे चौड़े पुल की तरफ मुड़ी और आगे बढ़ी. वेलू स्टॉप्ड एंड peeped over the railing. वेलू रुक गया और रेलिंग से झांकने लगा. अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी. नीचे की ओर उसके नीचे से सड़क शहर की तरफ जाती थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. दूसरी ओर से कुछ दूरी से वह बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर और कई सड़कें देख सकता था. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. उस बड़े बिल्डिंग की तरफ देखो जिसके चारों ओर दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर. यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम्हारी गिनती वहाँ जेल में होगी. द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. लड़की खुलकर हंसी और उस बड़े भवन की तरफ इशारा किया. वेलू स्क्वेंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू ने तिरछी नज़र से देखा और तमिल साइन में जो लिखा हुआ था सेंट्रल जेल उसको पढ़ा. भाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. क्यों, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम्हें कुछ नहीं करना है. जस्ट डोंट गेट कोट दैट्स ऑल. केवल पकड़े मत जाना, बस इतना ही काफ़ी है. वाई डज सी मीन. वेलू वंडर्ड. वेलू को इस बात की हैरानी हुई कि उस लड़की का कहने का क्या अर्थ है. मीन भाई द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर. लड़की अपने थैले को कंधे पर रखकर पुल पर सिर झुकाकर चल रही थी.
वट वॉज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने वेलू ने उसको लड़की को स्टेशन पर उसमें प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस थैले में तुम क्या लिए हुए हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, वस्तुएं हैं, कुछ बोतलें हैं और कागज़। वेलू wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू को हैरानी हुई कि वह इनका क्या करने जा रही थी, लेकिन वह उससे ज़्यादा प्रश्न पूछने में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अभी भी सुबह का समय था, लेकिन सूरज की किरणें उस तारकोल पर पड़ी हुई थी और वेलू के पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, यह रेतीली सड़क या फिर कच्चे रास्ते पर चलने जैसा आसान नहीं था। ही वॉज शोक्ड विद स्वेट, वह पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने छाया में लड़की की छाया के साथ साथ उसके साथ साथ चलने की पूरी कोशिश की। सी वॉक्ड रियली फास्ट, वह वास्तव में बहुत तेज़ चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन कितनी दूरी पर था अब। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे एक बड़े सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे धीरे श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम पढ़ा। ए शाइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सैड ग्रूम जेवी, और उस फूलों के अक्षरों से बना हुआ वहाँ पर एक नामपट था। ग्रूम दूल्हा, जेवी विन्यागन एंड ब्राइड रानी और दुल्हन रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बाहर पार्क में खड़ी हुई कारों को टकटकी लगाकर देखा। One of the cars had a flower garland and roses taped onto it. इनमें से एक कार पर फूलों की माला थी और गुलाब के फूल इस पर फीते से बांधे हुए थे। The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. लड़की ने चारों ओर देखा, एक फूल को जल्दी से तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सैड, उसने कहा आगे बढ़ो। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, क्या हम यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। वेलू ने बड़े हॉल और अंदर लोगों की तरफ देखते हुए उससे पूछा। इट्स कंप्लीट टुडे।